अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो डिबेट आप देखने वाले हो ना, ये सिर्फ एक और नॉर्मल डिस्कशन नहीं है। ये हक और बातिल का मुकाबला है। एक तरफ बाइबल को डिफेंड करने वाले लोग और दूसरी तरफ शेख उस्मान, जो सिर्फ एक चीज करता है, सिर्फ सवाल पूछते हैं और सच खुद एक्सपोज हो जाता है। आज फिर वही हुआ। सीन स्टार्ट होता है, क्रिश्चियन स्पीकर कॉन्फिडेंटली कहते हैं मैं NIV स्टडी बाइबल यूज करता हूँ, उसमें आंसर्स क्लियर है। शेख उस्मान रुकते हैं और पूछते हैं विच वन, NIV या ESV? वो कहते हैं NIV। फिर 2 मिनट बाद कहता है ESV। फिर कहते हैं नहीं, मैंने NIV नहीं बोला। When he brought up a particular question, I used the NIV study Bible to use an answer that I agreed with because it was in line with the scripture. Which study Bible? The ESV study. Oh, he just said NIV. I never said NIV. Wallah, he just said NIV. He said NIV. I used the NIV study Bible to. मतलब भाई खुद को ही याद नहीं तुम कौन सी किताब फॉलो कर रहे हो। अगर किताब गॉड की होती तो कंफ्यूजन होता है क्लैरिटी। सोचो जरा, अल्लाह की किताब इंसान को गाइड करती है या कंफ्यूज? इस्लाम देखो, एक कुरान, सिर्फ एक, 1400 साल से सेम, न कोई रिवाइज्ड वर्जन, न अपडेट एडिशन, न स्टडी नोट्स। जो है वो है, वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज्ड। लिखो, लाखों लोग हिफ्ज किए हुए हैं। अगर आज दुनिया से सारे कुरान जल भी जाए, कल फिर से लिख दिया जाएगा। लेकिन बाइबल डिफरेंट वर्जन्स, NIV, ESV, KJV, NASB, स्टडी बाइबल, रिवाइज्ड, अपडेटेड, मॉडर्न इंग्लिश। भाई ये किताब है या सॉफ्टवेयर अपडेट? फिर शेख उस्मान एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं बाइबल के एक हिस्से में लिखा है जुडास ने फील्ड खरीदी, दूसरे हिस्से में लिखा है प्रीस्ट्स ने खरीदी। तो असल में खरीदी किसने? The priests used Judas's money to buy the field. Excellent. So that's why it could be said that with his money, or Judas bought the field because it was his money. So let me explain. Let's be fair. Just be fair, okay? Let's say this is Brother Abdul Mateen. He has $200 and he throws it at me. He's like, throws it at me, right? I take that money and I'm like, bro, why are you going to do this to me, right? And I say, he threw that money at me and then went and killed himself, right? Then I go, he's already dead, he killed himself. I go and buy a car with it. Can you say he bought a car? Okay. You know. No. सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जवाब गोलमोल। क्रिश्चियंस कहते हैं टेक्निकली उसका पैसा था तो उसी ने खरीदी। शेख उस्मान तुरंत लॉजिक मारते हैं। अच्छा सुनो, अगर मेरे डैड मुझे $2000 दे और मैं जाके कार खरीदूं, तो कार किसने खरीदी, मैंने या मेरे डैड ने? क्राउड ने बोला आप। शेख उस्मान, तो फिर जुडास कैसे खरीद गया? यही होता है जब लॉजिक यूज करो। बाइबल को बचाने के लिए लोग जिम्नास्टिक्स करते रहते हैं। और सुनो असली ट्विस्ट, क्रिश्चियन बंदा कहता है मैं स्टडी बाइबल का नोट फॉलो करता हूँ। शेख उस्मान कहते हैं नोट गॉड का वर्ड नहीं होता, वो इंसान का ओपिनियन होता है। यानी बाइबल को समझने के लिए इंसान का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर किताब खुद क्लियर कहाँ हुई? अल्लाह की किताब को फुटनोट की जरूरत नहीं होती। कुरान खुद बोलता है किताब मुबीन, क्लियर बुक। शेख उस्मान स्क्रैप्स का टॉपिक उठाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता भी है बाइबल किसने लिखी? ओरिजिनल राइटर्स कौन थे? साइलेंस, कुछ भी नहीं कहा उसने। अननोन स्क्राइबर्स, मतलब ऑथर्स अननोन, कॉपीज अननोन, वर्जन डिफरेंट, एरर एडमिट किए जा रहे हैं। और फिर भी कहते हो डिवाइन है। भाई ये तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी इससे ज्यादा रिलेबल होता है। और फिर इंसान का कंपैरिजन, इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर। क्लियर, सिंपल, नो कंफ्यूजन, नो कॉन्ट्रडिक्शन, नो अपडेट, नो एडिटर, बस ट्रूथ। दोस्तों एक बात याद रखना, सच सिंपल होता है, झूठ कॉम्प्लिकेटेड होता है। जहाँ 50 एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए, समझो प्रॉब्लम है। इस्लाम में कभी किसी स्कॉलर को जिम्नास्टिक्स नहीं करनी पड़ती, जो है सीधा है। इसलिए अमेरिका, यूरोप, UK रोज लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान ऑनेस्टली रिसर्च करता है तो दिल ऑटोमेटिकली इस्लाम की तरफ जाता है। और सबसे इमोशनल बात, शेख उस्मान सिर्फ जीतने के लिए डिबेट नहीं करते, वो लोगों को बचाने के लिए करते हैं। क्योंकि आखिरत का मामला है, जन्नत या जहन्नम का, ये मजाक नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी रियल डिबेट्स पसंद है जहाँ सिर्फ चलाना नहीं बल्कि लॉजिक से बात होती है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। मैं शेख उस्मान और दूसरे स्कॉलर्स की लॉन्ग डिबेट्स को यानी 30-40 मिनट से शॉर्ट करके 5 या 8 मिनट में सिंपल उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ या हिंदी में, ताकि हर बंदा आसानी से समझ सके। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो इस्लाम इज द ट्रुथ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।